Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Mohammad Umar Khan and I'm a 4th year law student at Islamia University of Bhavalpur. आप में से मेजॉरिटी लोगों को पता होगा कि HEC ने लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर दिया है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 12 नवंबर है और ये टेस्ट कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को कंडक्ट कर लिया जाएगा HEC के नोटिफिकेशन के मुताबिक। खैर, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक अनाउंसमेंट शेयर करता हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अकेडमी का 4th सेशन कब स्टार्ट होगा। अकेडमी में हम स्टूडेंट्स को लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सेशंस और मॉक टेस्ट के थ्रू। तो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि वो सेशन स्टार्ट हो चुका है। स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर को यूज़ करते हुए मुझसे कम्युनिकेट कर लें और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सेशन से रिलेटेड चाहिए आप जो है मुझसे ले सकते हैं। फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ उन स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करता हूं कि ये लॉ एडमिशन टेस्ट किन किन स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करेगा और किस तरह से हेल्प आउट करेगा। एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि क्या गलतियां स्टूडेंट ने पिछले लॉ एडमिशन टेस्ट में की हैं जो मैंने अब तक ऑब्जर्व की हैं और उनको अगली बार किस तरह दोहराया जाने से रोका जा सकता है। खैर, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये टेस्ट किसको फैसिलिटेट करेगा। ये उन तमाम लोगों को फैसिलिटेट करेगा जिनके लॉ एडमिशन टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं 5 सितंबर को जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ। उसकी काफ़ी सारी वजूहत थी। एक तो वहाँ पर पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन नहीं था जिस वजह से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, और दूसरा जनरल नॉलेज का जो पोर्शन था वो थोड़ा सा मुश्किल था। खैर, इस बार हो सकता है कि पेपर उसी तर्ज पर बनाया जाए, हो सकता है उससे आसान बनाया जाए। ये तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है जो पेपर बना रहा है। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने पिछले टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है कि अगर उस लेवल का टेस्ट आता है तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं। अब ये टेस्ट आपको इस तरह से एक तो उन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहा है जिनके मार्क्स कम आए हैं, मतलब वो 55 पर, 50 पर, 60 से कम मार्क्स पर खड़े हैं। अब दूसरे वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स तो 60 प्लस हैं लेकिन 70 से कम है और उनके सिर्फ 70 से कम होने की वजह से उनकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जो है उन पे मसाइल पेश आ रहे हैं। लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी में किसी ने एडमिशन लेना है, उसके जो है ना FSC में 900 को टच कर रहे हैं मार्क्स, लेकिन लैट में जनाब वो 62 पर, 63 पर खड़े हैं, तो उनको डेफिनेटली बात है लैट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इस टेस्ट में अपेयर हों, अपना टेस्ट इंप्रूव करें। और इस बार अगर आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं होता तो आपका अगले साल नवंबर या अक्टूबर में जब एडमिशन ओपन होंगे आपका जो है वो उसमें हो जाएगा। उससे पहले एक और कैटेगरी स्टूडेंट की यहाँ पर मौजूद है जिसको ये लॉ एडमिशन टेस्ट फैसिलिटेट करेगा। वो किस तरह से करेगा? कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हुआ जस्ट बिकॉज कि या तो वो लैट देना भूल गए हैं या वो लैट में फेल हैं। अब यहाँ पर ये टेस्ट आपको इस तरह फैसिलिटेट करेगा कि जनवरी में या फेब में जो स्प्रिंग के एडमिशन्स ओपन करती हैं यूनिवर्सिटीज़, आपको वहाँ पर इस टेस्ट की बेस पे एडमिशन मिल जाएगा। आप अच्छा स्कोर करते हैं, अगर वहाँ पर मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में लॉ एडमिशन टेस्ट का वेटेज है तो आपका डेफिनेटली बात है वहाँ एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के बड़े सेक्टर्स में इंक्लूड होती हैं, लाइक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और साथ में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। अब ये 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि जून जुलाई में अपने एडमिशन ओपन करती हैं। जैसे ही स्प्रिंग के एडमिशन क्लोज होते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन हो जाते हैं। साल में एक बार एडमिशन ऑफर कर रही हैं तो आप यहां पर भी अपना एडमिशन स्कोर कर सकते हैं अगर आपका लैट में अच्छा स्कोर है, क्योंकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में लैट पास करना जरूरी है। लेकिन इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जब शरिया लॉ की बात आती है तो वहां पर मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में 60% वेटेज जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट की है। तो यहां पर आप स्टूडेंट्स को ये लॉ एडमिशन टेस्ट हेल्प आउट कर सकता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे पोर्शन की, वो ये है कि लॉ एडमिशन टेस्ट में पिछली बार स्टूडेंट ने क्या गलतियां की हैं, इस बार उनको किस तरह से रोका जा सकता है। प्रिपरेशन के लिए आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन स्टिल आपके पास इतना टाइम है कि अगर आप उसको राइटली यूज़ करें तो आप उसके अंदर एक अच्छा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर कर सकते हैं और वो स्कोर कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट अपना जनरल नॉलेज के पोर्शन की वजह से मार्क्स कम ले जाते हैं। वो स्टूडेंट जिनका जनरल नॉलेज अच्छा है और उनकी वोकेबलरी अच्छी है वो इस टेस्ट में अच्छा स्कोर कर जाते हैं कंपैरेटिवली जो स्टूडेंट इसको 1 आध महीने में प्रिपेयर करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स ये 1 आध महीने में प्रिपेयर की जाने वाली चीज़ें नहीं है। इनके लिए एक जो है ना एक स्टूडेंट का बैकग्राउंड होना चाहिए कि उसको ये चीज़ें कुछ ना कुछ वो न्यूज़पेपर पढ़ता रहा या इस तरह की किताबें पढ़ता रहा जिससे कुछ ना कुछ उसका जनरल नॉलेज इंप्रूव्ड है। खैर, हम यहाँ पर यही बात करेंगे कि आप लोगों ने अपनी वोकेबलरी को, अपने जनरल नॉलेज के पोर्शन को और अपने रिटन पोर्शन की प्रैक्टिस को करते रहना है। जब तक आपका लॉ एडमिशन टेस्ट नहीं होता आप लोगों ने कोशिश करनी है कि रिटन पोर्शन की प्रैक्टिस करते रहना, लाइक पर्सनल स्टेटमेंट की और एसे की। काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनका 55 या 60 के करीब स्कोर है जस्ट बिकॉज इसी वजह से है कि उन लोगों ने अपना रिटन पोर्शन प्रैक्टिस ही नहीं किया, मतलब ना तो उन्होंने ऐसे लिख के देखे और ना ही पर्सनल स्टेटमेंट लिखी। अब इसकी वजह क्या हुई? इसकी वजह ये कि वो MCQs को 75 पोर्शन की तरह देखते रहे, 75 मार्क्स की तरह देखते रहे कि 75 नंबर अगर हम यहाँ से ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें तो रिटन पोर्शन की ज़रूरत ही नहीं है। आखिर में क्या होता है कि MCQs मुश्किल आ जाते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट को रिलाई करना पड़ता है पास होने के लिए भी रिटन पोर्शन पर। तो अगर आप अपना रिटन पोर्शन अच्छे तरीके से करके जाते हैं और 60 प्लस अगर आप MCQs
में स्कोर करते हैं और आप 20 या फिर 18 अगर आप रिटन पोर्शन में स्कोर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप 80 को टच करने पे इस पोजीशन में होते हैं कि आप 80 को टच करते हैं। और जब आप लॉ एडमिशन टेस्ट में 80 तक स्कोर करते हैं तो एक डिसेंट स्कोर माना जाता है। हमारी अकेडमी के लास्ट सेशन में 81 हाईएस्ट आए थे। उस स्टूडेंट के सिर्फ इसी वजह से आए थे कि एक तो उसका MCQs पोर्शन अच्छा था, साथ में उसने रिटन में भी जो है ना मैक्सिमम स्कोर किया था, जस्ट बिकॉज कि उसकी प्रैक्टिस थी, वो स्टूडेंट प्रैक्टिस करता रहा और जो फाइनल स्कोर आया उसमें उसके 81 इसी वजह से आए कि उसने दोनों चीज़ों को एक साथ लेके वो जो है ना कैलकुलेशन के साथ उसने तैयारी की। तो आप लोगों को भी मेरी यही रिकमेंडेशन है कि अगर आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने रिटन पोर्शन पर तवज्जो दीजिएगा। इंटरनेट पर बहुत सी वीडियोस मौजूद है, अपने रिटन पोर्शन को इंप्रूव कीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स वहाँ पर ना कीजिएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वहाँ पर नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। और साथ में आपने कोशिश करना है कि अपनी प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन को कुछ ना कुछ बेहतर करें। लाइक जब एग्जामिनर आपसे एक थीम में एक आंसर चाह रहा है, मतलब उसने एक टॉपिक पर आपसे पूछा है और आप उस टॉपिक से हट के कुछ उसको बताते हैं, तो आप जितना अच्छा, जितना प्यारा लिख के आएंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोशिश करनी है कि टॉपिक से रेलेवेंट रहना है और साथ में उसी चीज़ का जवाब देना है जो वो पूछ रहा है, और उसको जवाब देते हुए आपकी प्रेजेंटेशन स्किल ऐसी होनी चाहिए जो वो पढ़ते हुए इंप्रेस हो जाए। एक ऐसा पेपर ना हो जिसको उसको पढ़ने में भी दुश्वारी हो, ठीक है। एक इस चीज़ का ध्यान रखना और साथ में कोशिश करनी कि जो लिखा है वो दुरुस्त लिखा हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में जाके पूछें। इंस्टाग्राम की आईडी आपको नज़र आ रही है, मेरा व्हाट्सएप नज़र आ रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।